पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, दुनिया के 7 महान आश्चर्यों में मिस्र के पिरामिड भी एक अद्भुत आश्चर्य हैं और यह मुझे हमेशा से ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनके बारे में जितना पढ़ो हर बार नया सा लगता है। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। कभी यह देश विश्व सभ्यता का अनुपम उदाहरण माना जाता था, परंतु समय के फेर ने इस देश को पतन की ओर धकेल दिया। विराम। मिस्र की अलौकिक चीजों में सबसे ज्यादा उभर कर आती है यहाँ के पिरामिड। पिरामिड दिव्य शक्ति पुंज के समान हैं, जिससे लोग आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विराम। यही कारण है कि मिस्र के पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में गिने जाते हैं। विशाल पिरामिड कला की एक उत्कृष्ट आकृति है जो सदियों से दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। विराम। पिरामिड की चमत्कारी शक्तियां जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक ऐसी कृति को दोहरा नहीं सकती। विराम। आज यह देश अपनी बड़ी जरूरतों के लिए अनेक मुल्कों का मोहताज है, परंतु आज भी वहां बचे हुए अवशेष वहां की गौरव गाथा कहते हैं, जिन्हें देख के आज के वैज्ञानिक, कला, पारखी और इंजीनियर भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। विराम। पिरामिड को प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। विराम। पिरामिड एक तरह के स्तंभ को कहते हैं जिनके नीचे का हिस्सा चौड़ा होता है। अधिकतर पिरामिड चौकोर होते हैं और मिस्र में इस तरह के हजारों छोटे बड़े पिरामिड हैं। विराम। इतिहास के लेखकों का मत है कि पुराने जमाने में राजा अपने लिए मृत्यु से पहले ही अपनी कब्र बना लेते थे और इन्हीं कब्रों को पिरामिड कहते हैं। उनके शवों के साथ खाद्य, अन्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। विराम। कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन सम्राट गणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफना कर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। महान पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। वैसे तो यहाँ कई पिरामिड हैं, लेकिन गीजा के पिरामिड बहुत ही विशाल और सुंदर बने हुए हैं। विराम। महोदय, पहाड़ के आकार समान दिखाई देने वाले ये पिरामिड कैसे बनाए होंगे? विराम। यह आज भी एक हैरानी का विषय है। विराम। मिस्र और कुछ अन्य सभ्यताओं में पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत, जिसके वर्गीय आधार की चारों भुजाओं से ढलान बनाती त्रिभुजाकार दीवारें शीर्ष पर एक दूसरे से जुड़कर एक छोटे वर्ग का निर्माण करती है। मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई 454 फीट है, जो आधुनिक 48 मंजिला भवन के बराबर है। प्राचीन मिस्र में इसका उपयोग तारों की स्थिति जानने के लिए भी किया जाता था। प्राचीन काल में खगोलीय खोज और अवलोकन की विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिडों द्वारा 2500 ईसा पूर्व से भी पहले स्थापित हुआ। वर्तमान प्रमाणों के आधार पर ऐसा समझा जा रहा है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए भी किया गया था। विराम। गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सीध में होना इस मत की पुष्टि करता है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। विराम। एक इतिहासकार ने लिखा है कि इनको बनाने में अनेक बड़े बड़े कारीगर और कला कौशल जानने वालों के अतिरिक्त 1 लाख मजदूरों ने वर्षों तक काम किया है। प्रत्येक 3 वर्ष में आदमी बदल दिए जाते थे और नए आदमी रखे जाते थे। विराम। भीतर लिखे लेख से पता चलता है कि इनको बनाने वाले मजदूरों को हर रोजी रोटी और प्याज बांटा जाता था। इस प्रकार एक दिन में कई हजार दिरम यानी अरब देश की मुद्रा खर्च हो जाती थी। काम करने वाले मजदूरों को कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, उल्टा उनसे बेगाड़ ली जाती थी। विराम। राष्ट्रपति और मैं इस बात पर सहमत हैं कि भारत और मिस्र में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हमारी आर्थिक भागीदारी की संभावनाएं भी काफी ज्यादा हैं। हम इस बात पर सहमत हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे और मझोले उद्यम, विनिर्माण, उर्वरक और अक्षय ऊर्जा सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शुमार हैं। मिस्र की अफ्रीका और एशिया के बीच पुल समान स्थिति उसे प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्ग बनाती है। कुशल मानव संसाधनों के साथ वह भारत के लिए व्यापार का एक आकर्षक स्थल है। हमारे बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रम, कौशल विकास, कृषि, स्वास्थ्य की देखभाल में रचनात्मक भागीदारी बनाने पर भी सहमति बनी है। विराम।
हमने रक्षा संबंधी आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। विराम। अध्यक्ष महोदय, 60वें वर्ष का लोगों के हृदय में बहुत विशेष महत्व है। हमारे पूर्वजों द्वारा तैयार किए गए पंचांगों में जो अभी भी दुनिया के समय के बारे में जानकारी के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं, 60 वर्षों का चक्र होता है। विराम। हम संसद की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारी संसद और हमारी जनता के लिए यह एक जीवन की शुरुआत होगी। मेरी दुआ है कि आगे आने वाले राष्ट्र के लिए लाभकारी, शांतिमय और खुशहाल होगा। विराम। आज से 60 वर्ष पहले इसी परिसर में इतिहास रचा गया था। भारत की विशाल जनसंख्या की खामोशी को आवाज मिली थी। आजादी के संघर्ष में तपे हुए पुरुषों और महिलाओं की एक पीढ़ी ने हमारी महान सभ्यता के उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर नए देश के निर्माण की इच्छा के साथ इस संसद में प्रवेश किया था। विराम। इन 60 वर्षों में ये सभागार और दीवारें मानव जाति के इतिहास के इस अद्भुत प्रयोग की साक्षी रही हैं। विराम। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस प्रकार के भिन्न भिन्न लोगों का समूह इतने दृढ़ निश्चय के साथ उभरकर सामने आया हो, जो गरीबी, अज्ञानता तथा रोगी से पीड़ित रहा हो। विराम। लेकिन जिसका उद्देश्य किसी को समाप्त करना नहीं बल्कि सृजन करना हो, नष्ट करना नहीं बल्कि निर्माण करना हो, किसी को दबाना नहीं बल्कि उसका प्रतिनिधित्व करना हो। विराम। भारतीय संसद की गाथा स्वतंत्रता और गरिमा के लिए, सहिष्णुता और समानता के लिए तथा शांति और प्रगति के लिए किए गए मानव प्रयासों की कहानी है। विराम। हमारी संसद ने केवल भारतीय जनता की चिंताओं और आकांक्षाओं को ही आवाज नहीं दी, बल्कि मानव जाति के सभी स्वतंत्रता प्रेमी लोगों की आकांक्षाओं को आवाज दी है, जो गरिमा और शांति का जीवन चाहते हैं। हमारी संसद उन मूल्यों का अनोखा प्रतिनिधित्व करती है जिसने विविधता में एकता, धर्म निरपेक्षता, बहुत समुदायवाद और कानून के शासन के गणराज्य की स्थापना की। हम कैसा आचरण करते हैं, संसद किस तरह से चलती है, यह उन मूल्यों के प्रति और उन लोगों की स्मृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का हमारा तरीका होगा। विराम। जिन्होंने स्वतंत्रता और गरिमा के इस प्रतीक का निर्माण किया, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा, हम सब में से प्रत्येक की उनके प्रति भी यह जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों और हितों का, और वह भी गरिमा, सहृदयता और शालीनता के साथ प्रतिपादन कर सके। विराम। देवियों और सज्जनों, मैं हमेशा से यह मानता हूं कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। विराम। हम मीडिया से आशा करते हैं कि न केवल वह घटनाओं की सटीक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग करेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अन्याय को उजागर कर समस्याओं के निराकरण का रास्ता दिखाएगा। विराम। हर मीडिया से उम्मीद करते हैं कि वह किसी कार्य विशेष के बाद उसके लाभ और परिणामों के बारे में सूचित कर जनमत तैयार करेगा। विराम। हम इससे उम्मीद करते हैं कि वह सरकार की कमियों को उजागर कर प्रशासनिक व्यवस्था की कारगरता को सुधारने में मदद करेगा। विराम। वास्तव में यह उपेक्षाएं की कठिन सूची है। मेरा यह भी विश्वास है कि हमारे देश में मीडिया ने संतुलन बनाए रखा है। हम मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर समुचित कारणों से गर्व कर सकते हैं। विराम। कई समाचार पत्र और टेलीविजन चैनल हैं जिनके कार्य उच्च स्तरीय हैं और उन्होंने कई ऐसे मसले उठाए हैं जो हमारे देश और समाज के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। हम रोजाना अखबारों और टेलीविजन पर सटीक, निष्पक्ष और शोधपूर्ण रिपोर्टिंग के उदाहरण पाते हैं। मैं सोचता हूं कि हमारा मीडिया हमारे देश, समाज और सरकार के कामकाज को लेकर लोगों को सूचित और शिक्षित करने में सफल रहा है। विराम। लेकिन कुछ चूक भी हुई है। हम कभी कभार व्यक्तिगत और राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित सनसनीखेज खबरें भी देखते हैं। गंभीर मसलों को हल्का और महत्वहीन बना दिया जाता है, जिससे कभी कभी गलत जानकारी फैलती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जी न्यूज ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासन में पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसलों पर अभियान चलाया है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में और टेलीविजन चैनल इस तरह के प्रयास करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जी न्यूज ने उस असाधारण बहादुर युवती को सम्मानित किया है जो पिछले साल दिसंबर में दिल्ली में अमानवीय हमले की शिकार हुई। उसका साहस और जीवन के प्रति उसका जोश हमारे लोगों को हमेशा प्रेरित करेगा। हम सभी को इस संकल्प के साथ उसके प्रति श्रद्धांजलि देनी होगी कि हम उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपने विशाल देश में
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने का काम करेंगे। हम सबको एक होकर संघर्ष करने की जरूरत है। शायद यही उस लड़की के लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। विराम।